अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकपतन सोशल मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट सिकंदर नकवी। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक निजी कॉलेज की एक डांसिंग वीडियो वायरल हुई है, जिस पे मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने माइंड के और नज़रिए के मुताबिक उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इसी हवाले से सोशल मीडिया पे एक ई टैग वायरल हो रहा है, जिसपे एक निजी कॉलेज की जो वीडियो वायरल हुई है उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन थाना सिटी में दायर हुई है, जो कि पाकपतन डिस्ट्रिक्ट बार के मारूफ कानूनदान नुरेज़ अनवर खान बलोच एडवोकेट की जानिब से वो एप्लीकेशन दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ नुरेज़ भाई मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि उस ई टैग के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वासाम। जी सर, वो बताएं जो ई टैग जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इस बारे में जनाब का क्या मौक़िफ़ है। गुजारिश ये है कि चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये दीन के नाम पर ही बना था, और सबसे अहम बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं। मैं इसी ऑफिस में बैठा हुआ था कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जब ये पोस्ट देखी तो मुझे दिली तौर पे बड़ा अफसोस हुआ कि एक इंफॉर्मेटिव्स कॉलेज के हवाले से एक इतनी वल्गर किस्म की जो है वो पोस्ट लगी हुई थी, जिसमें बेहुदा डांसिंग हो रही थी, और उस डांसिंग के साथ साथ वहाँ का जो वीडियोस में एनवायरनमेंट नज़र आ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद किसी जगह पे कोई मुजरा वगैरह हो रहा हो, और इतना उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि मुझे दिली तौर पे उसका बहुत अफसोस हुआ कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक आम शहरी होने की हैसियत से मुझे इस चीज़ का, मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि इस पर मुझे कोई ना कोई कानूनी जो है वो अपना ही चाराजोई करनी चाहिए। और मैंने तब ये एप्लीकेशन मूव की, जिसमें मेरा स्टांस ये है कि ये एक तालीमी इदारा है जहाँ पे लाखों रुपए जो है वो पेरेंट्स जो है वो गरीब अमीर सब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जो है वो रुजू करते हैं, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर बन सके, उन्हें उनकी इस्लाह हो सके। और वैसे भी तालीमी इदारा जो होता है वो माँ के बाद दूसरी माँ का दर्जा रखते हैं। तो अगर इस तरह की ही तालीमी इदारों से तरबियत होनी है तो फिर मुआशरे का क्या बनेगा, और ये इदारा अपने मुआशरे में किस तरह का मैसेज कन्वे कर रहा है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत थी। इस वजह से मैंने उस पर कानूनी चाराजोई के लिए SHO थाना सिटी को एप्लीकेशन दी है, और उस पर उन्होंने आगे प्रोसीड किया हुआ है, और उसके बाद फर्दर इसको फिर देखेंगे कि हायर फॉर्म्स पे इसको किस तरह अचीव किया जाए। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशन दे दी है। इसके बाद आप कानून नाफिज करने वाले अदारों को से क्या मुतालबा करते हैं? सर, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 4, 5, 8 और 28, 31, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं हमारे आईन पाकिस्तान में, ये एक आम शहरी के रेलिवेंट हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया और राइट ऑफ इंडिविजुअल्स का जिक्र किया गया है। तो ये सारे मजरू हुए हैं। इस तरह जो है देखें, हम मुआशरे में कानून साज इदारों को तमाम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। मेरी उनके साथ किसी किस्म की ज़ाती अदावत नहीं है, ना ही मेरा कोई ज़ाती उनसे ग्रज है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक तालीमी इदारा जो बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहा है वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, वो सोसाइटी में अपना क्या मैसेज दे रहा है। वो बेहयाई को फैला रहे हैं इस तरह, वो इस तरह एक फाशी को प्रिवेल कर रहे हैं, और ये बच्चों की तालीम और तरबियत हो रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी मेरे इल्म में आया कि उन्होंने एक स्टांस लिया कि वो लड़कियां नहीं लड़के थे, और डैट वाज अनाउंस्ड एज अ फंड डे। तो ये फंड डे के ज़िम्मे में नहीं आता। हमारी ये फंड डे सोसाइटी इस तरह के फंड डेज नहीं होते। तो मैं इसे कंडेम्प्ट करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये पाकपतन की आवाम के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि तलीमी इदारे बच्चों की इस्लाह करने की बजाय अगर इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होंगे तो पाकिस्तान का भी अल्लाह हाफिज़ है, और हमारे मुस्तकबिल भी फिर अल्लाह के स्पुर्द है। अच्छा नुरेज़ भाई, ये बताएं कि उस अदारे ने ये वीडियो वायरल हो गई है, आपने एप्लीकेशन भी दे दी है, तो आप एक वकील भी हैं और इस तरह के मामला से वो गुजर भी रहे हैं कॉलेज, तो इस हवाले से उस कॉलेज इंतजामिया का आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो इससे कैसे निकले? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज के प्रिंसिपल के हवाले से तो शायद मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए इससे ज़्यादा तज़ीक की क्या बात हो सकती है कि उनके कॉलेज का जो टैग है वो इतनी नेगेटिविटी के साथ इस सोशल मीडिया में आया है, और लोगों ने इस चीज़ को इतना कंडेम्ड किया है कि जितना अल्फाज के साथ कर सकें वो कम है। मेरे ख्याल में उन्हें स्ट्रेट फारवर्ड आकर अवामुन्नास से जो है वो हर एक शहरी से एक बयानिए के ज़रिए उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए था कि हमारी इस सरगर्मी से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है या कोई जो मेंटली हर्टली डिस्टर्ब हुआ है
या न होए हुए है, तो हम उससे माजरत चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने किया है या जिस तरह ये सरगर्मी हुई है, वो हमारे दीन, हमारे मज़हब और इस मुआशरा के असूलों के ख़िलाफ़ है। इखलाकियात का दरस सबसे पहला दरस होता है। जब आप इखलाकियात का दरस नहीं दे सकते तो फिर आप बाकी क्या तरबियत कर सकेंगे। जी जी दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं नरेज़ अनवर ख़ान बलोच साहब। आपने इनकी बातें सुनी और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा एज एडमिन पाकपतन सोशल मीडिया कि अगर हमने ये ख़बर लगाई है तो हमने हक़ाइक़ पे मबनी लगाई है, और अगर किसी भाई को नागवार गुजरी है या दिलदारी हुई है तो आप इस खबर पे आप तनकीद करें, मेरी ज़ातियात पे तनकीद मत करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।